Hello, Acho. Let's say a given question. The question says fill in the blanks. Number of electrons in 1 coulomb of charge is dash. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of quantization of charge. Quantization of charge. क्वांटा का मतलब बेसिकली होता है पैकेट्स. तो जो चार्ज है बेसिकली बॉडीज के ऊपर जो चार्ज है वो पैकेट की तरह होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड. और लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज जो होती है बॉडी पे दैट इज द इक्वलेंट टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई कितनी वैल्यू होती है उसकी 1.6 टेन टू माइनस ऑफ 19 कूलम. सो इतना चार्ज होता है मिनिमम. अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता क्या हमें. बेसिकली ये बताता है हमें द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी is the integral multiple अभी हम समझते हैं क्या एग्जैक्टली है. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट चार्ज. जैसे हमने डिस्कस किया लीस्ट चार्ज कितना हो सकता है बॉडी पे, वो होता है इक्वलेंट टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 टेन टू माइनस 19 कूलम. ठीक है. अब इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बॉडी है हमारे पास, लेट्स से वी हैव अ बॉडी. कोई बॉडी है, कोई भी एक रैंडम शेप हमने मान लिया. इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं. ठीक है ना. बहुत से चार्जेस हैं. बहुत से इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली टू बी प्रिसाइज. हम मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर. एंड इसका जो सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज मिला करके हम बोलते हैं ये क्यू है. तो हम क्या लिखेंगे इस क्यू को. Q can be written as n into E, where n is nothing but the number of electrons present in this या फिर number of charge present on this particle या body. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको अगर प्रिसाइजली हम लिखें तो इट कैन बी रिटन एज प्लस और माइनस एन ई. अब प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. प्लस का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये इलेक्ट्रॉन अगर दे दे किसी को, तो इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा. क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर कम हो जाएगा तो ये खुद पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगेगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q विल बी इक्वल्स टू प्लस एन ई. और जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, अगर ये कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका नेट नेगेटिव चार्ज बॉडी पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ई. तो ये दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब फॉर दिस और ये हम इन द हायर क्लास वी विल बी स्टडिंग इन मोर डेप्थ. यहाँ पे जैसे हमें फॉर्मूला याद रखना है Q इज इक्वल्स टू एन इन टू ई, वेर एन इज इंटीजर. यहाँ पे हमने लिखा ना इंटीग्रल मल्टीपल. इसका मतलब है कि इंटीजर होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. मीन्स ये एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. एन कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी इंटीजर वैल्यू होगी. फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, इंटीजर में होगी. ठीक है. तो हमसे अब क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू हमें गिवन है 1 कूलम. नंबर क्यू क्या है, चार्ज है. हमें पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन पूछा गया हमें. ई हमें पता है 1.6 टेन टू माइनस 19 है. राइट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में. इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 टेन टू माइनस 19 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एन. तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास. इट विल बी इक्वलेंट टू 625 इंटू 10⁻16. राइट. 10⁻−19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा 10⁻+19. और 1 डिवाइड बाई 1.6 इज 0.625. सो डेसिमल को जब हम शिफ्ट करेंगे so it will become 10⁻16. So this is the number of electrons in 1 coulomb of charge we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.